नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्रं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 10वां अध्याय का शुभारंभ होने चल रहा है। सभी लोग प्रेम के साथ श्रवण करें। नारद उवाच ये देवैर्निर्जिताः पूर्वं दैत्याः पाताल संस्थिताः तेऽपि भूमण्डलं याता निर्भयास्तमुपाश्रिताः। जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में उसके जन्म की कथा आपने सुना। अब नारद जी बता रहे हैं ये देवै निर्जिताः पूर्वं दैत्याः पाताल संस्थिताः। जो दैत्य जिनको देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे ते भी भूमंडल में आता, वो पृथ्वी में आ गए और वो सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर निर्भय होकर पृथ्वी पर इधर से उधर आने लगे। कदाचित् छिन्न शिरसं राहुं दृष्ट्वा स दैत्यराट पप्रच्छ भार्गवं तत्र तच्छिरस्ये छेद कारणम्। कदाचित किसी समय छिन्न शिरसम राहुम दृष्ट्वा कटे सिर राहु को देखकर वह दैत्यों का राजा जलंधर पप्रच्छ भार्गवम तत्र गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। सा सशंस समुद्रस्य मथनं देवकारितं रत्नापहरणं चैव दैत्यानां च पराभवम्। शुक्राचार्य जी ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन और उससे उत्पन्न रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों के अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। सश्रुत्वा क्रोध रक्ताक्षा स्वपितुर्मंथनम तदा दूतम संप्रेष्यामास घस्मरम शक्र सन्निधौ। यह सुनते ही वह लाल लाल आंख करके जलंधर स्वपितुर्मंथनम तदा मतलब समुद्र से पैदा हुआ, उसने कहा कि हमारे पिता का इन लोगों ने मंथन किया, मतलब समुद्र का मंथन किया। इससे उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने घस्मरम शक्र सन्निधौ घस्मर नाम के अपने एक दूत को इंद्र के पास भेजा। दूतस्त्रिविष्टुपम गत्वा सुधर्मां प्राविशद बराम जगाद खर्वमौलिस्तु देवेंद्रम वाक्यमद्भुतम। स्वर्ग में जाकर घस्मर जो दूत है देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घस्मर उवाच जलंधरो अभितनयः सर्वदैत्य जनेश्वरः। जलंधरो अभितनयः समुद्र का पुत्र जलंधर सर्वदैत्य जनेश्वरः। दूतोऽहं प्रेषितस्तेन स यदा शृणुष्वत्। समुद्र के पुत्र जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है सुनो। कस्मात् त्वया मम पिता मथितः सागरो दृढ़ा नीतानि सर्वरत्नानि तानि शीघ्रं प्रयच्छ मे। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया। कस्मात् त्वया मम पिता मथितः और नीतानि सर्वरत्नानि और जो कुछ भी तुमने वहाँ से जो रत्न इत्यादि ले आए हो उन सबको शीघ्र मुझे दे दो। इति दूतवचः श्रुत्वा विस्मितस्त्रिदशाधिपः उवाच घस्मरं रौद्रं भयरोष समन्विताः। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त होकर घस्मर से बोले। इंद्र उवाच श्रृणुदूत मया पूर्वं मथितः सागरो यथा अद्रयो मद्भयास्त्रस्ताः शुक्लक्षिष्टाः कृतास्तथा।
अन्ये भी मद दिशस्तेन रक्षिता धितिजा पुरा तस्माद्य प्रजातम तो मयाप्यपहृतम किल। हे दूत, इंद्र ने कहा कि प्राचीन काल में मथिता सागरो, इसलिए मैंने समुद्र का मंथन किया, उसो सुनो। अद्रयो मदभयास्त्रस्ता स्वकिक्षिष्ठा कृतास्तथा, मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया, और प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों की उसने रक्षा की थी, अतः मैंने उसका मंथन कर उसका सब रत्न ले लिया। शंखोप्येवं पुरा देवान नद विशत सागरात्मजः ममानुजेन हिता प्रविष्टा सागरोदरम। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के पुत्र शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था, जिसको भगवान विष्णु ने सागर में घुसकर मारा था। तदगच्छ कथय स्वास्य सर्वम मथन कारणम, जाकर के उसको समुद्र के मंथन का कारण बता दो। नारद उवाच इत्थम विसर्जितो दूतस्तदेन्द्रेणागमद्भुवम्। नारद जी कहते हैं कि समुद्र के मंथन का कारण सुनकर वह दूत इंद्र से विदा लेकर के पृथ्वी पर आया। तदिदं वचनम सर्वं दैत्याया कथयत तदा तन्निशम्य तदा दैत्यो रोषात् प्रस्फुरिताधरः। इंद्र के द्वारा बताए गए सारे कथन को सुनकर संपूर्ण कथन राजा जलंधर से दूत ने कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होंठ रोषात् प्रस्फुरिता धरा, उसके होंठ कांपने लगे। उद्योगम करोत्तूर्णम सर्वदेव जिगीषया तदोद्योगो सुरेंद्र से दिग्भ्या पातालतस्तथा। यानी वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्योग में लग गया। उसके उद्योग के कारण प्रत्येक दिशाओं तथा पाताल से दितिजाः प्रत्यपद्यंत कोटिशः कोटिशस्तदा अथ निशुंभ निशुंभाद्यैर दलाधिपति कोटि भी। करोड़ों राक्षस इकट्ठा होने लगे। अपनी करोड़ों दैत्यों की सेना साथ में लेकर शुंभ निशुंभादिक दैत्यपति भी वहाँ पर आ पहुँचे। गत्वा त्रिविष्टपम दैत्यो नंदनादिस्थितो भवत निर्ययुस्त्वमरावत्या देवायुद्धाय दंसिताः। वह राक्षस राज जलंधर स्वर्गलोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। देवता गण भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। पुरीम आवृत्य तिष्ठन्ति दृष्ट्वा दैत्य बलम महत् ततः संभवति युद्धम देवदानव सेनयोः। पुरीम आवृत्य तिष्ठन्ति दृष्ट्वा दैत्य बलम महत्। सारी प्रबल दैत्यों की सेना ने पूरी अमरावती पुरी को घेर लिया है, ऐसा देवताओं ने देखा। तब देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मुसलई परिघैर्बाणैर् गदा शक्ति परस्वधैः ततोन्ये समधावन्त जघ्नतुश्च परस्परम। मूसल परिघ बाण गदा शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर दिया। क्षीणे चोभै सैन्ये तु रुधिरौघ प्रवर्तिनी पतितै पात्यमानैश्च गजास्वरथपत्तिभिः। वीरराजरणे भूमिः संध्याभ्र पटलैरिव तत्र युद्धे मृतान् दैत्यान् भार्गवस्तुदतिष्ठिपत्। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं नष्ट हो गईं। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खा करके गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी घोड़े रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्र जी जिलाने में लग गए। विद्यामृत जीविन्या मंत्रितैस्तोय बिंदुभिः देवानपि हतान् युद्धे पुनरेव समुत्थितान्। विद्यामृत जीविन्या, मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए हुए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने जिलाने का काम किया।
देवानभ्यतान युद्धे पुनरेव समुत्थितान। जलंधरा क्रोधवशो भार्गवं वाक्यमब्रवीत्। जलंधर उवाच मया युद्धे हता देवा उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जी करके उठने लगे। तब मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा कि मया युद्धे हता देवा उत्तिष्ठन्ति कथम पुनः। मेरे द्वारा मारे गए ये देवता, आखिर आप तो हमारे गुरुजी हैं, तो दैत्य उठ रहे हैं तो ठीक है आपकी विद्या से, लेकिन ये मृत संजीवनी विद्या, ये फिर देवता क्यों उठ रहे हैं। तब संजीवनी विद्या नैवान्यत्रेति विश्रुतम। ऐसा मैंने सुना है कि अमृत संजीवनी विद्या आपके अलावा कोई नहीं जानता। शुक्रवाच दिव्यौषधि समानीय द्रोणाद्रेरंगिर्याः सुरान् जीवत्यस्ते तच्छीघ्रं द्रोणाद्रिं तमपाहर। शुक्राचार्य ने कहा कि देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधियों को लाकर देवताओं को जीवित करते हैं। नारद उवाच इत्युक्त्वा स दैत्येन्द्रो नीत्वा द्रोणाचलम तदा। यह तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उसके ऐसा कहने पर जालंधर ने द्रोणाचल को लाकर तावत्र गिरीन्द्रस्तु प्राक्षिपत सागरे तूर्णम पुनरागान महाहवम अथ देवान हतान दृष्ट्वा द्रोणाद्रि मगमत गुरु। उसने द्रोणाचल पर्वत को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर स्वयं जाकर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। अब ज्ञात तावत्र गिरीन्द्रस्तु न ददर्श सुराचिता ज्ञात्वा दैत्यहितं द्रोणम धिष्णो भय विह्वला। देवताओं को मृत को मरा देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर के द्वारा द्रोणाचल हटा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से परेशान हो गए। आगत्य दूराद्व्याजहरे श्वासाकुलित विग्रह पलायध्वम महादेवा नायम जेतुम क्षमायतः। लंबी लंबी सांस लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा पलायध्वम महादेवा नायम जेतुम क्षमायतः। भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि बाप लोग इसको जीतने में समर्थ नहीं हो। रुद्रांश संभवो ये स्मरध्वम सक्रचे स्थितम श्रुत्वा तद्वचनम देवा भय विह्वलितास्तदा। यह राक्षस श्री शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए दैत्य बध्यमान आस्ते पलायंत दिशो दश देवान विद्रावितान दृष्ट्वा दैत्य सागर नंदन। जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर जलंधर जो है सागर नंदना समुद्र का पुत्र शंखभेरी जयरवः प्रविवेशाम अमरावतीम प्रविष्टे नगरीम दैत्ये देवा शक्र पुरोगमाः। तब शंखभेरी तथा जय शब्द करता हुआ अमरावती यानी इंद्रलोक में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर स्वर्णाद्रि गुहां प्राप्ता न्यवसन दैत्यतापिताः ततः सर्वे स्वसुरोधिकारे। स्वर्णाद्रि गुहां प्राप्ता न्यवसन दैत्यतापिताः। राक्षसों के सताए हुए देवता कैलाश की पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। ततश्च सर्वे स्वसुरोधिकारे स्विन्द्रादिकानां विनिवेशयत् तदा शुंभादिकान् दैत्यवरान् पृथक पृथक स्वयं स्वर्णाद्रि गुहामगात् पुनः। इसके पश्चात जलंधर ने इंद्र आदि के समस्त अधिकारियों पर शुंभादि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित करके स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में चला गया। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य दशम प्रसूनः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय।